नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में मिर्ची बाजार टंकी तोड़ने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। नगर पालिका परिषद का सम्मेलन शुक्रवार की शाम को नए बस स्टैंड परिसर में दोपहर 3:30 बजे नगर पालिका अध्यक्ष गहलोत की अध्यक्षता में आहूत किया गया, जिसमें मिर्ची बाजार पानी की टंकी के मामले में 13 पार्षदों ने समर्थन दिया, 21 ने विरोध किया, जबकि 2 पार्षद अनुपस्थित रहे। छठ घाट पर वेदी बनाने से रोकने के मामले में तीखी बहस हुई, जबकि मां पन्ना धाय की प्रतिमा का प्रस्ताव नामजद न लाने को लेकर विरोध जताया गया। तो ये आप कैसे तय कर सकते हो कि हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आप वेदी बनाने के लिए प्रतिबंध लगाओगे? नहीं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका नामदा नहीं, ये आपने लिखा है आज्ञा से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका नामदा। इस तरह का आदेश आपने कैसे? संदीप भैया, जो परिषद की बात है वो नहीं, आप परिषद की बात है, आपने परिषद बताएगा ना। सबसे बड़ा परिषद की सबसे उत्तरांचल उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों का सबसे मुख्य विषय लिया। सबसे पहले आपको ये इसमें शामिल करना था, लेकिन आपने अभी तत्काल में बहुत दिन की बात नहीं है, इसको शामिल करना था। आपने इस मुख्य विषय को इसमें शामिल नहीं किया। सबसे बड़ी गलती तो आपने किया। और हम ये आवाज उठा रहे हैं सभी यूपी और बिहार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम ये बात आज उठाएंगे और उसका समाधान चाहेंगे। आपने देखा कि किस तरह से आप सबको 2 साल से इसका ये हो रहा है कि छठ घाट पे रोड का निर्माण किया जाए। इतनी कीचड़ में किस तरह से हम लोगों ने इतना महान किया, ये आप सभी ने अपने देखा होगा कि किस तरह से इतने कीचड़ में चप्पलें निकल गई लोगों की। मेरी बात सुनो बाबू जी, सबसे पहले तो ये कि हमने सफाई अच्छी तरीके कराई थी, बारिश आ गई, बारिश के कारण से वहाँ कीचड़ हो गया। पहले से मालूम था कि उस तारीख को बारिश आई थी और ये हमारे सीएमओ साहब, ये हमारे पंचोली जी का कहना है कि हमारे यहाँ बारिश आ रही थी, इतने गड्ढे रोड पे हुए थे। हम गए थे, इनको वीडियो बनाकर ले जाकर दिखाया हमने। इन्होंने कहा कि भाभी जी अभी बारिश हो रही है, इसमें चूड़ी नहीं डाली थी, चूड़ी बह जाएगी। छठ घाट पे चूड़ी आपने 50 ट्राली चूड़ी डाली है, उसका क्या मतलब हुआ? वो सारी बह गई। देखिए, अभी छठ पर्व आपका नहीं, हम भी उस छठ पर्व को मनाते हैं। आपका पूरा सहयोग उत्तरांचल और पूर्वांचल के के बाद बात करेंगे। नगर पालिका परिषद का सम्मेलन शुक्रवार को राजा जन्मेजय बस स्टैंड पर अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में आहूत किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि के रूप में राकेश यादव, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत आदि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्षद संदीप चौधरी व भाजपा पार्षद स्नेहलता सेंगर ने सबसे पहले पूर्वांचल वासियों की आस्था के प्रतीक छठ पर्व पर वेदी बनाने के आदेश को लेकर सीएमओ प्रेम कुमार सुमन से सार्वजनिक रूप से मुआफी मांगने की बात कही, जिसको लेकर काफी देर तक परिषद में हंगामा होता रहा। चौधरी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष का मोबाइल नंबर भाजपा के कितने पार्षदों या अधिकारियों के पास है बताएं, तो सांसद प्रतिनिधि तुरंत उन्हें मोबाइल नंबर बताने लगे। कांग्रेस पार्षद विशाल सिंह गुर्जर ने गुर्जर, गायरी, पाल व धनगर समाज द्वारा संयुक्त रूप से अध्यक्ष गहलोत को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मां पन्ना धाय की प्रतिमा लगाने की मांग की गई थी।
नगर पालिका परिषद के भाजपा कांग्रेस के 25 पार्षदों ने लिखित पत्र दिया। इसके बाद भी नगर पालिका मां पन्ना धाय के नाम से प्रस्ताव परिषद में लेकर नहीं आई। वरिष्ठ पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने कहा कि जन्मेजय मार्ग पर सराफा बाजार में नाले निर्माण के लिए 3.5 वर्षों से लिखित आवेदन दे रहे हैं, उसके बाद भी नालियों का निर्माण नहीं हुआ। पार्षद आसिफ हुसैन ने कहा कि एजेंडा कैसे बनाया जाता है, इसका खुलासा किया जाए ताकि हमारे वार्डों के विकास के मुद्दे भी प्रस्ताव में शामिल हो सकें। मिर्ची बाजार टंकी को तोड़ने के पक्ष में 13 पार्षदों ने समर्थन दिया, जिसमें 21 ने इसका विरोध भी किया। वहीं 2 पार्षद परिषद की बैठक में अनुपस्थित रहे। जनता के लिए भेजा, जनता ने अपने को सुनने के लिए भेजा, काम करने के लिए भेजा। 3 साल से ऊपर का समय अपना सब कार्य कर चुका है। आज बैठे पर बात इस पे ऐसा नहीं, बात आपकी इग्नोर कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे एजुकेशन से बुलवाओ ना, आप सीमा साहब से बुलवा दो ना। माफी क्या संदीप जी, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? माफी सुनो मेरी बात, किसी भी माफी कैसे हो सकते हैं? माइंड को अपना पक्ष रखे वो अपना, अगर एसडीएम साहब ने दिया है आदेश तो उसका रिटर्न में दिखाए हमको वहां पर। बात तो आ जाओ यार, पहले तो खड़े होके बोलो, आप देखो हम लोगों की प्रशासनिक मीटिंग हुई जिसमें अनुभागीय अधिकारी और एडिशनल एसपी साहब थे। तय ये हुआ था जब हम लोग मौके पर पहुंचे थे, जिसके फोटोग्राफ्स भी पेपर में आए थे। हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, जिसमें ये तय हुआ था कि यहाँ पर पक्के जो हैं वो बने हुए हैं, जो स्ट्रक्चर है पक्के बने हुए हैं। प्रश्न ये पैदा हुआ था कि और स्ट्रक्चर यदि बनेंगे नए तो फिर यहाँ पर जगह नहीं बचेगी। ये पूर्वांचल वासी जो पूजा करते हैं उसमें कई लोग जो है अपने कच्चे जो है वो बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको विसर्जित कर देते हैं। ऐसा होता है ना? नहीं होता है। नहीं, वहाँ पर लोगों ने बताया नहीं, जिसकी मान्यता पूरी होती है वो पक्का निर्माण करता है अपना वहाँ पर। ठीक। तो फिर ये उन्होंने ये तय किया था कि यार एक काम करें, नगर पालिका की ओर से चूंकि सारी व्यवस्थाएं की जाती है तो नगर पालिका की ओर से आप एक ही अपील करें कि नए स्ट्रक्चर का निर्माण। उसी आदेश के तहत हम लोगों ने प्रशासनिक चूंकि निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया तो इस कारण ये आदेश जो है यह आदेश नहीं था, ये एक तरीके का एक निर्देश है कि नया निर्माण न किया जाए। आपने उस निर्णय लेने से पहले कि कोई बिहार के लोगों को बुलाया था? नहीं बुलाया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बेदी बना कर ही, जैसे हम मंदिर में जाते हैं भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं, वैसे ही छठ में बेदी बना के ही पूजा की जाती है। तो ये आपने गलत किया है। इसके लिए बेदी बना के ही पूजा की जाती है छठ और आपने बेदी बनाने से मना कर दिया। इसके लिए सीधी सी बात है, उनसे गलती हुई तो माफी मांग लेना, वो बात ही खत्म। बेदी बनाने के लिए ये कौन तय होते हैं? देखो तो ये बता दो कि ये लोग कौन है जो तय करेंगे कि मेरा त्योहार इनके हिसाब से मनाऊंगा मैं? मेरा अकेले का निर्णय नहीं था। नहीं, तो आप बता दो, अगर इतने सामने कोई आदेश दिया आपको लिखित में तो बता दो। आपके पास कोई आदेश नहीं, आप अपनी मनमर्जी का बस आदेश चला रहे हो नगर पालिका से। सभी को धन्यवाद। आप अभी बोल रहे थे कि परिषद के एजेंडे में बात करें, मैं आपको छठ घाट का ही बताता हूँ। अगली परिषद जब छठ घाट हुई थी तब हम सब लोग भी गए थे, अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने वहाँ पे घोषणा करी थी कि अगली छठ तक इस रोड को बना दिया जाएगा। आज तक वहाँ पर ये एजेंडे की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एजेंडे में पहले भी दिया था वो भी और अभी भी एजेंडे में लिया वो भी। पूर्व प्रस्ताव पास हो चुके हैं उस नाली के, मैं बता रहा हूँ आपको, रोड
उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ये नए गाड़ी लेके आ रहे हैं। पूर्व में पास है वो प्रस्ताव, सिर्फ रोड ही बनाना पड़ा। आप खुद घोषणा करके आए थे, अगली बार प्रस्ताव पास नहीं, आप खुद करके आए थे। दूसरी बात, प्रस्ताव पास कर लिया था अपन ने, अगली परिषद जो छठ घाट के बाद ही रखी थी। वैसे ही परशुराम द्वार बनाने का भी, जो परशुराम द्वार का जो घोषणा करी थी अपने 11 पर, और दूसरे दिन तीसरे दिन अपनी परिषद में उसको रख के प्रस्ताव को वो भी पास कर, वो भी आज तक प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो एजेंडे की बात किस बेस पे करेंगे बताओ? पूर्व के हमारे वार्डों के जो काम पास है, सभी नगर की बोल रहा हूँ, पूर्व में नगर के जो वार्डों के काम पास है वो आज तक उसका कुछ कोई वही नहीं करता। अगर काम ही करना था तो आप अध्यक्ष प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, आप सुनिए, मैं अध्यक्ष और विधायक जी के प्रतिनिधि को बता रहा हूँ, क्योंकि वो जिले के महामंत्री भी है। आप जो भी जवाब देंगे ना अध्यक्ष तो मेरा ये कहना है, नगर में जो आप खुद भी भली बात नगर में रहते हैं, आपको भी स्थिति मालूम है कि नगर की क्या हालत है। क्या हमारे वार्डों में क्या टेंडर काम नहीं है क्या? एक भी टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ क्या? क्योंकि 2-2, 3-3 साल हो गए, 2022 से स्वीकृत पड़े हुए काम आज तक नहीं हो रहे। मेरे अपने वार्ड की नहीं बोल रहा हूँ, पूरे नगर की कह रहा हूँ। पूरे नगर में गड्ढे पड़े हैं, पूरे नगर में गड्ढे पड़े हैं, सब पास है। अगर ये परिषद 8 महीने में बुला रहे हैं, अगर पूर्व के प्रस्ताव भी पास करते और इस परिषद में अगर एक रेट सेंशन भी लिया था वार्डों की, तो हम कहते कि नहीं यार चलो हमारे वार्ड का 3 साल में कुछ तो काम होता है। बात ये नहीं है, नगर की जनता हमसे बोल रही, नगर की जनता चारों तरफ से दुखी है। मैं आपको कई चल सकता हूँ, आपको मैं कई जगह बता सकता हूँ कि कई जगह नाली गड्ढे सब इतने भयंकर हो गए कि घरों में इतने बड़े बड़े नाली के कीड़े जा रहे हैं, चूहों ने अंदर से खोल के अंदर की टाइम से निकाल दी है। अब वो सब हम प्रस्ताव पास कर चुके थे, इन प्रस्ताव पे क्या करेंगे हम बताओ? पूर्व परिषद में 2 शौचालय नवीनीकरण के लिए पास हो गए। क्या कारण है कि आप शौचालय नहीं बना रहे मेरे वार्ड में? क्या कारण है कि आप मेरे वार्ड में केंद्र नहीं लगा रहे हो? जवाब दो अध्यक्ष जी, मैं आपसे जवाब चाहिए। शौचालय नवीनीकरण का आपने, मैं बता दूं संपूर्ण नगर में किया था आपने, और शौचालय मिलेगा सुझाव
इसके बावजूद